आज हम करेंगे +1 क्लास का फिजिकल एजुकेशन विषय का लेसन नंबर फर्स्ट। और इसमें आज हम पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। हम जानेंगे कि शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है, शारीरिक शिक्षा क्यों पढ़ाई जाए, इसका क्या फायदा है, हमें जरूरत क्यों है, इसकी आवश्यकता क्यों है शारीरिक शिक्षा देने की, और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्या फायदा है इसका, वो आज हम जानेंगे। तो हम सबसे पहले कुछ पॉइंट हमने दे रखे हैं, इन पॉइंटों के ऊपर हम जो है ना एक्सप्लेन करते जाएंगे। आपके बुक के अंदर भी ये प्रश्न के अंदर पॉइंट मिलेंगे आपको, और यहाँ हम समझेंगे कि किस प्रकार शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता हमें महसूस हुई और उसका क्या महत्व हमारे जीवन में है। सबसे पहला है नागरिक भावना के विकास में सहायक। अब नागरिक जो है नगर में रहने वाले लोगों के लिए प्रयुक्त होता था ये शब्द नागरिक। अब आम व्यक्ति चाहे गांव में रहता हो उसको भी हम नागरिक मान लेंगे। यहाँ नगर में रहने वालों के लिए ही नहीं है शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता गांव वाले लोगों के लिए भी है। तो नागरिक वो व्यक्तियों के लिए भावना के विकास में सहायक। जो नागरिकता के प्रति जो लोगों की भावना है, एक नागरिक के अंदर क्या भावना होनी चाहिए अपने देश के प्रति। देश के तो हम सब नागरिक हैं, चाहे हम गांव में रहते हो चाहे हम नगर में रहते हो। तो नागरिक भावना का विकास करने में सहायता देती है शारीरिक शिक्षा। कैसे? एक अच्छे नागरिक के क्या गुण होने चाहिए? अपने देश के प्रति आदर भाव, अपने देश के प्रति सम्मान भाव, अपने देश को आगे ले जाने का भाव, ये एक नागरिक भावना होना बहुत जरूरी है। अगर आप शारीरिक शिक्षा लेंगे तो उसके लिए अच्छे नागरिकों के अच्छी भावना का विकास करने में ये मदद करती है। क्यों, कैसे करती है? जैसे कोई खिलाड़ी खेलने के लिए किसी प्रतियोगिता में जाता है तो क्या पाएगा कि वहां जाकर के वो देखेगा कि जब वो प्रतियोगिता जीतेगा तो उसके देश का सम्मान बढ़ेगा और उसके देश की इज्जत जो है वो दूसरे देशों में भी होगी। तो नागरिकता की भावना का विकास करने के लिए कि हम अब इस देश के नागरिक हैं, और कोई खिलाड़ी जब खेलता है तो अपने आप के लिए नहीं खेलता, देश के लिए खेलता है। तो नागरिकता की भावना का विकास शारीरिक शिक्षा करती है, उसको एक अच्छा नागरिक बनाती है अपने देश का। सबसे पहली आवश्यकता या महत्व तो यही है। दूसरा है नेतृत्व की शिक्षा। अब नेतृत्व क्या है? नेतृत्व व्यक्ति का एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को अपना मार्गदर्शन दिखा करके आगे ले जाता है, या अपने कथन को दूसरों के ऊपर लागू करवाने का गुण ही नेतृत्व है। अब नेतृत्व हर व्यक्ति की बस की बात नहीं है, हर व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर सकता। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो नेतृत्व नहीं कर पाते, बहुत बुद्धिमान होते हुए भी वो नेतृत्व का गुण उनके अंदर नहीं आता। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता इसलिए है कि ये नेतृत्व का गुण का विकास करती है। कैसे? हर खिलाड़ी देखिए वो अपने आप में बहुत सारे डिसीजन उसको लेने होते हैं कि अब उसको क्या करना है, किस टाइम में उसको क्या डिसीजन लेना है। वो गुण उसके अंदर शारीरिक शिक्षा बढ़ती है। और नेतृत्व में यही तो होता है कि डिसीजन लेने का उसके अंदर एक गुण आ जाए। तो शारीरिक शिक्षा जो है टीम में उसने क्या कुछ करना है, कब उसने कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य नहीं करना है, टाइम के महत्व को समझते हुए उसको फैसले लेने पड़ते हैं। इसलिए शारीरिक शिक्षा नेतृत्व के गुणों का भी विकास करने के लिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। हर टीम में एक कैप्टन होता है, वो नेतृत्व करता है, और हर खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करके जो है टीम को विजय बनाते हैं। तो नेता के गुणों का विकास करने के लिए भी शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता हमें होती है। नंबर 3 है अवकाश का सदुपयोग। अवकाश का मतलब होता है खाली समय। जो समय पढ़ाई के अतिरिक्त विद्यार्थियों के पास रहता है उस समय का सदुपयोग। एक तो दुरुपयोग करें, कई बुराइयों में टाइम लगाएं, ऐसी गतिविधियों में शामिल हो जो समाज के लिए हित करना हो और हमारे लिए भी हित करना हो, उनमें समय बर्बाद करना समय का दुरुपयोग है। तो अवकाश का जो भी समय बचता है पढ़ाई के बाद उसको किस में लगाया जाए? शारीरिक गतिविधियों में लगाया जाए। इसलिए शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता, अवकाश के समय का सदुपयोग करने के लिए भी शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता हमें
होती है, शारीरिक गतिविधियों में हम टाइम लगाते हैं। इसलिए शारीरिक शिक्षा का महत्व ये है कि जो खाली अवकाश का समय है उसका सदुपयोग ये हमें करना सिखाती है। नंबर 4 है स्वस्थ शरीर की रचना। अब शारीरिक शिक्षा स्वस्थ शरीर की रचना कैसे करती है? अगर शारीरिक गतिविधियों में कोई विद्यार्थी भाग लेता है तो उसके शरीर का जो तंत्र है, उसके शरीर के जो तंत्र हैं वो सभी तंत्र मजबूत होते हैं। हमारे शरीर में मुख्य रूप से 7 और 8 तंत्र होते हैं। उन तंत्रों का विकास शारीरिक शिक्षा करती है। अगर एक बच्चा शारीरिक शिक्षा में भाग लेगा तो उसका शारीरिक विकास होगा, उसमें सभी तंत्र मजबूत होंगे। जैसे मसल्स हैं, मांसपेशियां, खिलाड़ी की मांसपेशियां अलग से ही नजर आएंगी आपको, बड़ा गठीला शरीर होता है और उसकी मांसपेशियां बहुत ही सेफली बहुत अच्छी लगती हैं। वो एक्सरसाइज जब डेली करता है, रूटीन में अपना खेल खेलता है तो उसके शरीर की संरचना अच्छी बन जाती है और उसका स्वस्थ जो है शरीर उसका वो निर्मित होता है। जैसे कि रक्त परिसंचरण संस्थान, उसका रक्त परिसंचरण संस्थान जो है वो मजबूत हो जाता है शारीरिक क्रिया करने से, ये आवश्यकता महसूस हुई। उसके अलावा मसल्स तंत्र उसका मजबूत होता है, रक्त परिसंचरण संस्थान उसका हार्ट मजबूत होता है, श्वसन संस्थान में उसके फेफड़े जो है उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है और हर प्रकार का उसका स्नायु तंत्र भी मजबूत होता है, क्योंकि वो सोचने, विचारने, डिसीजन लेने के तुरंत डिसीजन लेने का काम उसको करना पड़ता है। तो उसका जो नर्वस सिस्टम है, जो उसका सूजन संस्थान है, वो भी मजबूत होता है। तो शरीर को स्वस्थ शरीर की रचना के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता हमें महसूस होती है। मानसिक जागरूकता। अब मानसिक जागरूकता में क्या है? मानसिक जागरूकता का मतलब होता है दिमाग से व्यक्ति को परिपक्व बना देना या दिमागी क्रियाओं में उसको अच्छा बना देना। मानसिक जागरूकता, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये शारीरिक शिक्षा हमें सिखाती है। एक खिलाड़ी जब खेलने के लिए दूसरे देश में जाता है, किसी प्रदेश में जाता है, किसी विद्यालय में जाता है, चाहे छोटी प्रतियोगिता क्यों ना ले, उसका मानसिक विकास होता है। वो देखता है कि अन्य विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से खेल में आगे बढ़ रहे हैं, किस प्रकार की गतिविधियां उसको करनी चाहिए, क्या वो नहीं कर रहा है, कहाँ वो पिछड़ रहा है, ये सभी वो सोचता है अपने दिमाग से। तो जब शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेगा तो मानसिक सोच भी बदलेगी, उसका सोचने का नजरिया सकारात्मक हो जाएगा, उसके सोचने का ढंग जो है वो बदल जाएगा, वो अपने काम से मतलब रखेगा, अपने दिमाग का यूज वो अपनी एक्टिविटी को सुधारने में लगाएगा, न कि दूसरी किसी बातों में। तो यहाँ पर मानसिक जागरूकता के लिए क्या करे क्या ना करे, इसके लिए भी शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। स्वस्थ कैसे रहा जाए, वो दिमाग में ये चीजें उसकी उत्पन्न होती हैं और शारीरिक शिक्षा की उसको आवश्यकता मानसिक जागरूकता के लिए भी होती है। स्वस्थ भावात्मक विकास। स्वस्थ भावात्मक विकास का मतलब होता है कि हमारी भावात्मक का मतलब होता है हमारे मन में पैदा होने वाली भावनाएं, हमारे मन में पैदा होने वाले विचार, वो हमारी भावात्मकता है। उसका स्वास्थ्य कैसे स्वास्थ्य भावात्मक विकास करता है हमारा स्वास्थ्य का। शारीरिक शिक्षा क्या करती है कि उसमें बहुत सारी फीलिंग आती हैं खेल के दौरान, वो हारता भी है, कभी वो जीतता भी है, तो उसके अंदर फीलिंग सहयोग की भावना है, ईमानदारी की भावना है, मेलजोल की भावना है, सहनशीलता की भावना है, संघर्ष करने की भावना है। ये मन में विचार उत्पन्न होते हैं, उसके भाव और उन भाव को ठीक ढंग से कहाँ कौन सा भाव प्रकट करना है। अगर उसकी टीम प्रदर्शन अच्छा नहीं कर रही है तो सहनशीलता पूर्वक उस गतिविधि को, खेल की गतिविधि को जारी रखे। ये ना हो कि वो गुस्सा दिखाए, वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल ना कर पाए, हारने के डर की वजह से वो जो है इतना ज्यादा भावुक हो जाए कि मैदान में ही रोने और चिल्लाने लग जाए। ये चीजें शारीरिक शिक्षा स्वस्थ भावात्मक विकास करती है, उसकी भावनाओं को स्वस्थ बनाती है। किसी भी प्रकार की दिक्कत उसको अगर होती है तो वो अपने भावात्मक, अपने मन के भावों को बड़ी धैर्य पूर्वक और नियंत्रित करते हुए अपने जीवन को जीता है। तो स्वस्थ भावात्मक विकास के लिए सोचने समझने की जो उसकी क्षमता है वो बढ़ती है और अच्छे विचार उसके मन में पैदा होते हैं। खेल के दौरान या शारीरिक गतिविधियों के दौरान बुराइयों को वो त्याग देता है, बुरे भाव उसके अंदर नहीं आते। और किशोर अवस्था में बच्चों में बुरे भाव बहुत ज्यादा दिमाग में पैदा हो जाते हैं अगर वो शारीरिक शिक्षा में भाग ना ले तो। इसलिए शारीरिक शिक्षा जो है
वो स्वस्थ भावात्मक विकास, उसके अंदर अच्छे भावों का विकास करने का काम करती है। और नंबर 7 है सामाजिक समायोजन में सहायता। सामाजिक, जिस समाज में हम रहते हैं उसके साथ समायोजन करना। समायोजन करने का गुण कैसे, शारीरिक शिक्षा कैसे सिखाएगी समायोजन करना? शारीरिक शिक्षा जो है वो विद्यार्थी समूह में रहता है। जब भी वो कहीं खेल खेलता है या किसी प्रतियोगिता में भाग लेता है तो वो समूह में रह करके ये कार्य करता है। खेल की एक्टिविटी जो होती है वहाँ समूह होता है खिलाड़ियों का, तो वहाँ सामाजिक समायोजन सीखता है वो कि लोग टीम में कैसे रहना है, विभिन्न प्रकार की विचारधारा के लोगों के बीच में उसको कैसे जीवन जीना है। ये सामाजिक समायोजन शारीरिक शिक्षा उसको सिखा देती है कि भाई कोई अपना साथी है कमजोर है तो उसको भी साथ लेके चलना है, कोई बहुत ताकतवर है तो उसके साथ भी एडजस्टमेंट करना है, कोई गुस्से की प्रकृति, गुस्सैल प्रकृति का है तो उसको भी एडजस्ट करना। ये सभी सामाजिक समायोजन की भावनाएं उसके अंदर शारीरिक शिक्षा पैदा कर देती है ताकि वो अपने आप को एडजस्टमेंट करे समाज में। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर ले। तो शारीरिक शिक्षा सामाजिक समायोजन, कैसे रहना है, बड़ों की इज्जत करनी है, छोटों से स्नेह करना है, साथ वालों का सहयोग करना है, किसी को सहयोग देना है, किसी से सहयोग लेना है, मिलजुल करके सामाजिक जीवन कैसे जिया जाए, वो शारीरिक शिक्षा सिखाती है। इसलिए हमें इसकी आवश्यकता और महत्व जरूरी समझे जाए। और लास्ट है आजीविका का साधन। आजीविका का साधन होता है जीवन चलाने के लिए भी शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। कैसे? शारीरिक शिक्षा जो है वो आपके जीवन को चलाने में बड़ी कारगर सिद्ध हो सकती है। अगर शारीरिक शिक्षा की किसी गतिविधि में हमारी रुचि बहुत अच्छी हो जाती है तो हम उस गतिविधि में अपने आप को बड़े आगे ले जाते हैं। किसी खेल में खिलाड़ी जो है अपनी उस रुचि के अनुसार खेलता जाता है और शारीरिक गतिविधियों के द्वारा वो इतना अच्छा स्थान वहां अर्जित कर लेता है कि बहुत अच्छा खिलाड़ी हो जाता है। तो उसको इनकम होती है, आर्थिक इनकम उसकी हो जाती है, उसको सर्विस कहीं मिल जाती है। तो आजीविका चलाने का भी शारीरिक शिक्षा एक साधन है, इसलिए इसकी हमें आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा हमारी आजीविका का साधन कैसे बनती है? एक तो उस खेल के दौरान हमारी जो जीविका चलती है उसमें हमें नौकरी सर्विस मिल जाती है तो हमारी आजीविका आराम से चल जाती है। दूसरा, खेल जब उसका खत्म हो जाता है उसके बाद भी वो कोचिज के रूप में अपनी सेवाएं दे सकता है और कुछ धन फिर भी वो कोच के रूप में कमा सकता है। तो शारीरिक शिक्षा आजीविका का साधन भी बन जाती है। उपयुक्त हमने ये 8 पॉइंट जो है वो समझे हैं कि शारीरिक शिक्षा की हमारे को आवश्यकता क्यों है और क्या इसका शारीरिक शिक्षा का हमारे जीवन में महत्व है। इन सब गुणों का विकास करने के लिए शारीरिक शिक्षा हमें चाहिए। ये जितने भी गुण हैं ये सारे हमें किससे प्राप्त होते हैं? शारीरिक शिक्षा से। इसलिए शारीरिक शिक्षा की हमें क्या है? आवश्यकता है। ठीक है, तो इनको आप बड़े अच्छे ढंग से समझेंगे, अपनी किताब से भी पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखेंगे आप 1 या 2 बार देख लेंगे तो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे कि शारीरिक शिक्षा की हमारे को आवश्यकता क्यों है। जब भी आप प्रश्न लिखने बैठेंगे, याद करने बैठेंगे तो ये पॉइंट सारे आपके दिमाग में होने चाहिए पॉइंट, और फिर उनको एक्सप्लेन करना भी आपको आना चाहिए। तो आज का हमारा विषय टॉपिक यही था, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता और इसका महत्व। बाकी क्लास रेगुलर आगे